मूवी की शुरुआती में हम लोग देखते हैं एक लड़की भागती हुई आती है। दरअसल इसका नाम है बी और इसे बहुत ही जोर से टॉयलेट लगी है। इसी कारण से एक कॉफी शॉप पर जाती है जहाँ पर वो रिक्वेस्ट करती है वहाँ के टॉयलेट को यूज करने के लिए, लेकिन वहाँ पर उसे सुनने के लिए मिलता है यहाँ के टॉयलेट सिर्फ यहाँ के कस्टमर के लिए है। इसी कारण से बी कुछ चीजों को ऑर्डर करती है, लेकिन उसे पैसा पे करने के लिए बोला जाता है दूसरे काउंटर पर, और वहाँ पर बहुत ही लंबा एक लाइन लगा हुआ था। और इसी कारण से बी बोलती है कि क्या मैं टॉयलेट को यूज कर सकती हूँ। दरअसल बी को कुछ ज्यादा ही जोर से टॉयलेट लगी थी और पास के काउंटर में ही खड़ा था बैन और ये सारा सब कुछ देख रहा था। तो बैन थोड़ा सा बी के हेल्प कर देता है। दरअसल बैन बोलता है कि ये मेरा वाइफ है और उसके लिए कुछ ऑर्डर भी कर देता है, और इसी कारण से बी को टॉयलेट यूज करने के लिए परमिशन दिया जाता है और बी टॉयलेट को यूज करने के लिए अंदर चली जाती है और अंदर जाकर किसी को कॉल करती है और बोलती है कि किसी हैंडसम लड़के ने उसका हेल्प किया है एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन इसी बात पे उसका पैंट भीग जाता है और यहाँ पर हमें थोड़ा सा फनी सीन देखने के लिए मिलता है। बाहर आकर बी बैन को थैंक्स बोलता है और इस सब के बाद बाहर बी जा ही रही थी, वहीं पर बेन पीछे से आवाज लगाता है। वहीं पर भी समझ भी जाता है कि ये क्या बोलने की ट्राई कर रहा है, तो बी ही सामने से बोल देती है कि क्या तुम मेरे साथ वॉक पे जाने के लिए पूछने वाले हो। बेन बोलता है हाँ जरूर। फिर दोनों बाहर एक साथ वॉक करता है, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा जोक शेयर करता है, जहाँ पर भी बोलती है कि सोचो एक वक्त है जहाँ पर बहुत ही बड़ा स्पाइडर हमारे ऊपर हमला कर दिया है, क्या तुम मुझे बचाओगे। जहाँ पर बेन बोलता है कि नहीं, मैं सबसे पहले मैं खुद को बचाऊंगा, एंड बोलता है आई एम सॉरी, तुम बिल्कुल मर जाओगी। जहाँ पर ये दोनों मिलकर बेन के घर पर जाता है, जहाँ पर बेन बी के लिए खाना तैयार करता है और बेन अपने मॉम के बारे में भी बी को बोलता है और ये दोनों साथ मिलकर एक अच्छा सा नाइट स्पेंड करता है। लेकिन वहीं पर सुबह होता है तो बी उठकर चली जाती है एंड इस चीज पे बेन को थोड़ा सा अजीब लगता है। वहीं पर बाहर आकर बी अपने एक फ्रेंड को कॉल करती है और सारा सब कुछ बताती है और बी बोलती है जैसे ही सुबह हुआ वो उठकर चली आई। लेकिन वहीं पर बी इस बात को भी समझने की कोशिश कर रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया, सुबह उठकर वो चली क्यों आई। इसी कारण से बी वापस लौट कर जाती है। वहीं पर बेन के घर पे उसका दोस्त भी आ चुका था। वहीं पर उसके दोस्त देखकर बिल्कुल समझ जाता है कि कल रात यहाँ पर कोई लड़की आई थी। फिर क्या होना था, बेन के दोस्त उसे और भी चिढ़ाना शुरू कर देता है कि अबे यार तू प्यार में आ चुका है ये वो। एंड यहाँ पर तुम समझ ही सकते हो कि एक मेल फ्रेजाइल ईगो यहाँ पर खड़ा हो जाता है और इसी कारण से बेन बोलता है अबे यार नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, प्यार व्यार नहीं था, वो कुछ भी नहीं था, सी इज ए डिजास्टर एसेट्रा एसेट्रा। और इस सारे बात बी बाहर से सुन लेती है एंड बी को नो डाउट बहुत ही खराब लगता है ये चीज। देन इसके बाद रात में एक पार्टी होता है जहाँ पर बेन और उसके दोस्त मिलकर उस पार्टी पर जाता है और यहाँ पर इन दोनों को मिलता है हेली और क्लोडिया। दरअसल ये दोनों लेस्बियन है और ये दोनों एंगेज करने वाली है और ये दोनों उसके बाद शादी भी करने वाली है। और यहाँ पर हेली उसके सिस्टर को बुलाती है जो होती है बी, और बेन इस चीज को देखकर बी को बोलती है हे हेलो क्या बात है। मतलब बेन इस चीज पे खुश है कि हेली उसके सिस्टर है। इसी कारण से बेन बोलता है कि इससे पहले बी के साथ वो मिल चुका है, लेकिन वहीं पर बी बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। और बी इस बात को भी बोलती है कि आई एम ए डिजास्टर। और इस बात को सुनकर बेन को शायद थोड़ा सा अंदाजा हो चुका है कि बी उसके बात को सुन चुकी थी। फिर यहाँ पर इन दोनों की अच्छा खासा नोक झोंक हो जाती है और इसके बाद हेली और क्लोडिया हैप्पी हैप्पी एंगेज कर लेती है। लेकिन यहाँ पर अनाउंस इस बात का किया जाता है कि मैरिज होने वाला है ऑस्ट्रेलिया पे, जहाँ पर सबको इनवाइट किया जाएगा और बेन हेली और क्लोडिया के फ्रेंड होने के कारण उसे भी इनवाइट किया जाता है। और हेली और बी ये दोनों तो एक दूसरे के सगे बहन है। इसी कारण से इस ऑस्ट्रेलिया की शादी में बी और बेन एक दूसरे के साथ ना चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ इस शादी में आ जाता है। और यहाँ पर आते ही बेन को सबसे पहले इस बात का पता चलता है कि उसका एक्स मार्गरेट भी यहाँ पर है। तो इसी कारण से चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी बेन उसके एक्स मार्गरेट के साथ बात करता है और मार्गरेट भी अपने बॉयफ्रेंड बेन के साथ मिलाती है। और इधर बी भी उसके पेरेंट्स के साथ मिलती है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स सबसे पहले उसका एक्स जोनाथन के बारे में बात करना शुरू कर देता है कि तुम दोनों ने डेट करने के बाद एक दूसरे के साथ छोड़ क्यों दिया, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था एसेट्रा। एंड यू नो दैट पेरेंट्स कैसा होता है। और इसी कारण से बी भी बाथरूम में जाकर थोड़ा सा रोने लगती है कि क्या यार। और इधर बेन भी अपने एक्स के साथ मिलने के बाद कुछ पुरानी यादें ताजा हो चुका था, इसी कारण से कुछ पुरानी तस्वीर को देख रहा था। फिर रात के डिनर के बाद सब लोग गेम खेलता है, जहाँ पर सामने वाला इंसान कुछ चीज को इशारा करेगा और सामने वाले इंसान को इस चीज का पता लगाना होगा कि ये बोलने की कोशिश क्या कर रहा है। जहाँ पर जब बेन के बारी आता है तो बेन कुछ चीज को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाला इंसान बिल्कुल ही समझ ही नहीं रहा था। इसी कारण से बेन फायर क्रैकर को अपने हाथ में लेता है और बोलता है कि ये क्या है, कम से कम ये तो बोल दो कि ये चीज क्या है। और सामने वाला इंसान बोल देता है कि ये फायर क्रैकर है। जब बेन बोलता है हाँ मैं तो यही बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बी को इस चीज के ऊपर गुस्सा आ जाती है। बी बोलती है कि तुम तो चीटिंग कर रहे हो। इस चीज को लेकर थोड़ी सी खींचाखींची शुरू हो जाता है और मोमबत्ती से आग लग जाता है। और जैसे ही आग लगता है ये फायर क्रैकर सीधा जाकर एक फूल के टपरी में जाकर घुस जाता है और मार्गरेट अपने ड्रेस को उतार कर इस आग को बुझाती है और बेन और बी एक साथ सॉरी बोलता है। और इस घटना के बाद सबको ऐसा लगता है कि ये दोनों अगर इसी तरीके
तरीके से रहा तो शादी के दिन ऐसे की तैसे करके रख देगा। इसी कारण से ये लोग सोचता है कि जैसे तैसे इन दोनों को मिलाना होगा। इसी कारण से पीछे से बेन को सुनाते हुए जोर जोर से बोल रहा था कि उस रात के बाद बी सच में ही बेन को लाइक करता था और इसी तरीके से बी को इस बात को सुना रहा था। बेन भी उसे लाइक करता है, उस रात को सच में ही वो दोनों याद रखा है, एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन बी को सारा सब कुछ समझ में आ रहा था कि ये लोग मिलकर क्या करने की कोशिश कर रहा था। वहीं पर बेन भी दरवाजे पर आ चुका था, जहाँ पर बी दिखाता है कि ये सब मिलकर ऐसा करने की कोशिश कर रहा है जो तुम्हें सुनाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बी बेन को अच्छी तरीके से समझाती है कि पिछले कुछ टाइम दोनों ने मिलकर जो सारे हरकत किए हैं, वो सारे हरकत को देखते हुए ये दोनों शायद इस बात को सोच रहे हैं कि इन दोनों का जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन, इन दोनों का शादी को ये दोनों मिलकर बर्बाद ना कर दे। इसी कारण से सब लोग मिलकर हम दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा है। यही सारे बातों के बीच में क्लोडिया के मॉम यहाँ पर आ जाती है और इन दोनों को बीच पर ले जाती है और बोलती है कि सामने वो दोनों बोर्ड देख रहे हो ना, वहाँ पर भूलकर कुछ चीजें मैं रख कर आ चुकी हूँ, तो बेहतर यह है कि तुम दोनों मिलकर उस बोर्ड पर जाओ और उस चीज को लेकर आओ। तो इन दोनों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, इसी कारण से इन दोनों को जाना होता है। जहाँ पर तैरते तैरते बी बेन को इस बात को बोलती है तुम तो हॉट गर्ल फिट हो। दरअसल बी बेन को इसलिए बोलता है क्योंकि बेन को अच्छी तरीके से स्विमिंग करना नहीं आता है और वो बहुत ही हाँप रहा था। और जैसे ये दोनों बोट पर पहुंचता है यहाँ पर तो हद ही हो जाता है। बी के पेरेंट्स बी के एक्स जोनाथन को लेकर आया है एंड इस चीज को देखकर बी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी कारण से बी बेन को बोलता है कि अगर सब लोग चाहता है कि हम दोनों मिल जाए तो क्यों ना हम लोग कम से कम इस बात का ढोंग करना शुरू कर दे। जहाँ पर बेन तो पहले इस चीज के लिए मना करता है कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन बी तो थी एक स्मार्ट लड़की, थोड़ी सी कन्विंस कर ही लेता है। दरअसल पिछले रात के बारे में और कुछ बातों के जादू से थोड़ा सा सड्यूस करता है एंड बेन राजी हो ही जाता है। और इस बात पे बेन का भी तो फायदा है क्योंकि बेन का एक्स मार्गन था भी तो यहाँ पर है और इसीलिए इन दोनों के मिल जाने के नाटक करने से इन दोनों का ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो ये दोनों मिलकर नाटक करना शुरू कर देता है एक साथ होने का और इसके बाद सब लोग मिलकर हाइक के लिए जाता है। और यहाँ पर अगर बी और बेन सबको इस चीज को दिखाने के लिए कि वो दोनों कितना साथ है, एक दूसरे के बट में स्लैप करना, एक दूसरे के पैंट में हाथ डालना एंड बहुत सारे फनी फनी कांड करता है। जहाँ पर बेन अपने पैंट के अंदर एक मकड़ी पाने के कारण अपने टी शर्ट अपने पैंट उतार कर दूर फेंक देता है एंड इस चीज को देखकर थोड़ा बहुत इस चीज को लगता है कि शायद बी ने सही बोली थी कि तुम सच में ही हॉट गर्ल फिट हो। लेकिन क्या रे, सब फनी मोमेंट के बाद सब लोग घर आता है और घर आने के बाद बी अपने एक्स जोनाथन के साथ थोड़ी सी टाइम स्पेंड करती है और बेन भी अपने एक्स मर्गेंथा के साथ थोड़ी सी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर चीजें थोड़ा सा बाउंड्री के बाहर चले जाता है एंड इस चीज पे थोड़ा सा बेन डर जाता है। इसी कारण से बी के पास जाता है एंड बोलता है कि हम लोगों को थोड़ा सा सीरियसली इस चीज को करना होगा कि एक दूसरे के बट में स्लैप करना, एक दूसरे के पैंट में हाथ डालना, ये सारे चीज सीरियसनेस को नहीं दिखाता है एंड वो लोग को बस लग रहा है कि हम लोग बचपना कर रहे हैं। और बी बेन को एक स्लैप करके बोलती है लेट्स डू इट मैन। इसके बाद सब लोग मिलकर रात में एक यॉट के पार्टी में जाता है जहाँ पर बेन बी को बोलता है कि तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी। बी हैरान होकर बोलती है तुम्हें डांस करना आता भी है। वहीं पर बेन बोलता है तुम अपना हाथ तो दो, उसके बाद देखो। और यहाँ पर बेन अपने स्किल को दिखाते हुए बहुत ही अच्छा डांस मूव करता है और इस चीज को देखकर बी थोड़ी सी इम्प्रेस होती है एंड बेन के ऊपर थोड़ा सा भरोसा भी करती है। और बी बेन को लेकर योट के सामने आती है एंड बोलती है कि चलो टाइटैनिक करते हैं। और ये दोनों मिलकर एक खूबसूरत टाइटैनिक मूव करता है एंड सब लोग इस चीज को देखकर तो हैरान ही हो जाते हैं। और जैसे ही सब लोग चला जाता है बेन बी को पीछे से छोड़कर चले आता है और बी नीचे पानी में गिर जाती है। और यहाँ पर बी को बचाने के लिए बेन भी पानी में कूद जाता है जहाँ पर बेन को अच्छी तरीके से स्विमिंग करना भी नहीं आता है। और ये दोनों मिलकर एक चीज के ऊपर सहारा लेता है और बी बोलती है कि इससे रोमांटिक तो कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ फिक्स हो जाएगा, मतलब कि तुम मुझे बचाने के लिए पानी में कूद चुके थे। फिर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा सीरियस मोमेंट को लेकर बात होना शुरू होता है, जैसे कि बेन बी को पूछता है कि जोनाथन के साथ तुम्हारा ब्रेकअप हुआ क्यों था। वहीं पर बी बोलती है कि नहीं बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज था। वहीं पर बेन बोलता है कि कुछ भी चीज कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। क्या जोनाथन ड्रग्स लेता था, अल्कोहल कंज्यूम करता था या तुम्हारे ऊपर चीट करता था, असल में हुआ क्या था। इसके बाद बेन बोलता है कि तुम्हारा लॉयर बनने का काम कितना दूर है, क्योंकि तुमने लास्ट टाइम बोला था कि तुम्हें लॉयर नहीं बनना है। वहीं पर भी थोड़ी सी इंटरेस्ट दिखाते हुए बोलती है उस रात के बातें तुम्हें याद है। वहीं पर बेन बोलता है कि हाँ जरूर, सारे बात मुझे याद है, पर सुबह उठकर दुख इस बात का था कि तुम उठकर जा चुकी थी। तुम जा क्यों चुकी थी। वहीं पर भी बोलती है कि और मैं क्या ही कर सकती थी, तुमने तो मुझे बिल्कुल ही डरा ही दिया था। मैं अक्सर प्यार की उस उम्मीद को देखकर डर जाती हूँ। और इसी मोमेंट पर बेन एक एपोलॉजी भी कर लेता है कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मुझे ऐसा करना चाहिए था कि नहीं, लेकिन जब तुम सुबह उठकर जा चुकी थी तब मुझे बहुत ही बुरा लगा था। इसी कारण से तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें डिजास्टर बोल दिया था। और इन दोनों के बीच में सचमुच का वो रोमांटिक माहौल बनी रहा था। तभी वो रेस्क्यू टीम आ जाता है और इन दोनों को रेस्क्यू करके घर में छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर फिर से वो और एक रात इन दोनों एक साथ बिताता है। लेकिन इस बार बेन इस रात में उठकर चले जाता है एंड इस चीज पे इस बार बी को बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद सुबह उठकर बुरा लगने की आग पे दोनों ही जल रहा था। दोनों
दोनों ही सैड था, इसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे से बहुत दूर था। और बेन अपने मन को थोड़ा सा हल्का करने के लिए अपने दोस्त को कुछ चीजें बोलता है, लेकिन उसके दोस्त उसे ऊपर से चिढ़ाना शुरू कर देता है। तो इसी कारण से बेन कुछ महत्वपूर्ण चीज को भी उसके दोस्त को बोल देता है, जैसे कि बी अपने लॉ कॉलेज को ड्रॉप कर चुकी है। और दोस्त तो होते ही चूतिया, उसके दोस्त सबको आकर ये चीज बोल देता है। जहाँ पर बी के कॉलेज ड्रॉप करने की इस बात से बी के पेरेंट्स को बहुत ही बुरा लगता है, और इस बात से बी को तो बहुत बुरा लगना ही था। एंड जो सारे चीज सब कुछ ठीक हो चुका था, वो सारे चीज फिर से बिगड़ जाता है। और ये सारे घटना के फलस्वरूप हेली और क्लोडिया के बीच में भी चीजें थोड़ा सा ऊपर नीचे होने लगता है। एंड बेन ये सारे चीज को देखकर बेन को बहुत ज्यादा ही बुरा लगता है। इसी कारण से बेन और एक बार बी के पास जाता है एंड बोलता है कि इस बार आखिरी बार और एक बार नाटक कर लेते, अगर इसी से सबको खुशी मिलती है तो और एक आखिरी बार बी और बेन एक साथ मुस्कुराते हुए बाहर आता है। लेकिन इस बार इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा ही क्रोध था, और शादी के वहाँ पर सब लोग जाकर एक दूसरे के साथ डांस करता है, एक दूसरे के साथ बातें करता है। जहाँ पर बेन के एक्स मार्गन था, बेन के साथ डांस करती है और बेन को यहाँ पर किस कर लेती है, जहाँ पर बी को इस चीज को देखकर और भी ज्यादा बुरा लगती है और बी यहाँ से रोती हुई यहाँ से चली आती है। और आखिरकार टाइम बीतते हुए बेन को भी चीजें समझ में आ जाता है, तो बेन दौड़ते हुए बी के पास जाता है एंड बोलता है कि सारा सब कुछ के लिए आई एम सॉरी, सारा गलती मेरा था। और मार्गन था वो किस मैंने नहीं किया था, मार्गन था मुझे किस किया था। लेकिन यहीं पर भी बोलती है कि तुमने आखिरी रात में उठकर चले क्यों गए थे। वहीं पर बेन बोलता है कि शायद मैं डर चुका था कि इस चीज के लिए, कि इस बात से तुम्हें कोई रिग्रेट ना हो। वहीं पर भी बोलती है कि वही तो मेरे जिंदगी का सबसे खूबसूरत रात था, उस चीज के लिए मैं रिग्रेट ही क्यों करूं। जहाँ पर ये लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं एंड एक दूसरे को किस करते हैं, और यहीं पर मूवी का एंड होता है। बाकी मैं आपका होस्ट मुंतनी और आप लोग देख रहे थे वन मूवी एक्सप्लेन।